अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियाँ। पहली खुशखबरी पाकिस्तान में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन पहुंचने से मुतालिक है और ये पहली खेप हमें चाइना से गिफ्ट में मिली है। और ये सबसे पहले हमारे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ पूरे पाकिस्तान का, उन तमाम को ये वैक्सीन लगेगी ताकि वो कोरोना वायरस से महफूज रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और मरीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं। उनकी सबसे ज़्यादा शहादतें भी हो रही हैं मरीज़ों के बाद। दूसरी खुशखबरी FBI की जानब से है कि उसने गुज़िश्ता 7 माह के दौरान अपना जो टारगेट था टैक्स इकट्ठा करने का, उसमें 6.5% इजाफा किया है। देखा जाए तो टारगेट से 20 अरब रुपए ज़्यादा इकट्ठे करने में कामयाब हुआ FBI। ऐसा बहुत कम होता है, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इनकम टैक्स के सिलसिले में 14 लाख अफराद को नोटिस जारी किए गए। ऐसे तगड़े लोग जो अच्छे पैसे कमाते हैं लेकिन इनकम टैक्स नहीं देते, टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करते, उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो आइए चलते हैं पहली खुशखबरी की तरफ। तो जनाब, चाइना की जानब से दी जाने वाली 5 लाख कोरोना वैक्सीन की डोजेस पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ गया था जो ये डोजेस पाकिस्तान लेकर आया है। ये 5 लाख डोजेस तो चाइना ने हमें गिफ्ट की हैं, जो कि हमारे हेल्थ लाइन के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन तमाम को लगेंगी, डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सिस को। इसके अलावा पाकिस्तान ने 12 लाख डोजेस का ऑर्डर भी चाइना को प्लेस कर दिया है। वो भी इंशाल्लाह अगले माह पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। इसी के साथ साथ पाकिस्तान एक कोवैक्स का एक प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए 1,70,00,000 वैक्सीन भी पाकिस्तान को मिलेंगी। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। वो एक WHO का इनिशिएटिव है जिसके ज़रिए कम आमदनी वाले ममालिक को ये वैक्सीन दी जाएंगी। तो वो जो 1,70,00,000 वैक्सीन हैं, उनकी पहली खेप जो है वो मार्च के महीने में तकरीबन 60 से 70 लाख वैक्सीन की पाकिस्तान को मिल जाएगी। उससे पहले पहले पाकिस्तान जो चाइना की तरफ से 5 लाख और फिर 12 लाख वैक्सीन मिलेंगी अपने तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद, जिन लोगों की उम्रें 65 साल से ऊपर हैं या वो किसी बीमारी का शिकार है, उनको ये वैक्सीन लगाकर उनको महफूज बना सकेंगे। अब कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है उस सिलसिले में एक और अच्छी खबर भी आई है कि एक और कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन, उसने भी कहा है कि मेरी जो वैक्सीन है वो बड़ी कामयाब है। उन्होंने अपने रिजल्ट शाया कर दिए हैं और इनका ये क्लेम है कि ये वैक्सीन जो है 1 साल के अंदर 1 अरब डोजेस बनाई जा सकती हैं और ये पहली वैक्सीन है जिसका सिर्फ एक शॉट आपके लिए काफ़ी रहेगा। इससे पहले जितनी वैक्सीन अब तक तकरीबन 5 वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, उनके आपको 2 डोजेस चाहिए। पहला डोज के बाद दूसरा आपको जो टीका दोबारा लगेगा वैक्सीन का, वो आपको तकरीबन 21 दिनों बाद लगेगा ताकि आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। जबकि ये जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है, ये सिर्फ आपको 1 डोज ही काफ़ी रहेगी। ये इस सिलसिले में एक इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसी साल में अगला जो 2 क्वार्टर्स बाद, आप समझिए सितंबर अक्टूबर के बाद, इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया एक नॉर्मल स्टेज पर आ जाएगी। इस दौरान 1-2 और वैक्सीन की कंपनियां भी आ जाएंगी जो चाइना से हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस वबा से इंसानियत की जान छुड़वाए और पाकिस्तान पे अपना रहम इसी तरह कायम व दायम रहे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्कियाँ दे। अब चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो कि FBI से है। FBI से वैसे खुशखबरियाँ कम आया करती हैं, लोगों को शिकवे ज़्यादा हैं करप्शन के। FBI ने गुज़िश्ता 7 माह के दौरान अपना जो टारगेट सेट किया था उससे 6.5% ज़्यादा रकम इकट्ठी कर ली है टैक्स के सिलसिले में। इनका जो टारगेट था वो था 2,550 अरब रुपए, जबकि FBI ने 2,570 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं, यानी कि 20 अरब रुपए गुज़िश्ता 7 माह के दौरान ज़्यादा इकट्ठे कर लिए अपने टारगेट से। ये एक अच्छी अचीवमेंट है। याद रहे कि जो पिछले 6 माह थे उनके अंदर FBI कुछ 6 अरब रुपए के टारगेट से पीछे रह गया था, उसने उस कमी को पूरा कर लिया है। ये FBI के अंदर एक अच्छा इजाफा है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो सन 2019-20 के जो पहले 7 माह थे उस दौरान FBI ने 2416 अरब रुपये इकट्ठे किए थे। उसका मुआवजना अगर अब वाले 7 माह से करें तो FBI ने 150 अरब रुपये ज़्यादा इकट्ठे किए हैं। 150 अरब रुपये, ये थोड़ी रकम नहीं होती। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर अब चूँकि चीज़ें ऑटोमेशन पे जा रही हैं, चीज़ें लीगलाइज हो रही हैं, कंप्यूटराइज हो रही हैं, तो देखने में यह है कि सिर्फ जनवरी के महीने में FBI ने 364 अरब रुपये इकट्ठे किए, जबकि टारगेट जो 340 अरब रुपये का था
ये एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़े देखेंगे FBR अब रिफंड्स ज़्यादा दे रहा है। जिन लोगों से टैक्स एडवांस इकट्ठा कर लिया जाता है उनको टैक्स रिटर्न भी करना पड़ता है, तो उन सिलसिले में एक बड़ी अच्छा जंप जो है वो तकरीबन 87% का देखा गया है। 129 अरब रुपए गुज़िश्ता 7 माह के दौरान हम लोगों ने एक FBR ने रिटर्न किया जिन लोगों से ज़्यादा पेमेंट ली थी। जबकि इसी दौर को अगर हम देखें 2019-20 के 7 माह के साथ, तो उस वक्त FBR ने सिर्फ 69 अरब रुपए वापस किए थे। तो ये एक अच्छी मोमेंट ऐसे होता ही है कि जो कारोबार होते हैं उनको जो कैश फ्लो होता है, उनके पास जो कैश रकम होती है वो रुकती नहीं है, वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, दुनिया भर से ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं, एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं, जो कि ज़्यादा आमदन वाले, यानी कि जिस बंदे की आमदन भी सालाना 5 लाख रुपए से ज़ायद है, उसके ऊपर कानूनी तौर पर ये एक कदगन है कि वो अपनी सालाना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करेगा। तो उस सिलसिले में हम लोगों को चाहिए कि जिनकी आमदन भी सालाना 5-6 लाख रुपए ज़्यादा है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। देखा जाए तो इस दौरान 7 माह के दौरान 25 लाख से ज़्यादा अफराद ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, जबकि गुज़िश्ता साल 23 लाख अफराद ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी। 2 लाख अफराद का यहाँ भी इजाफा हुआ है और 9% का इजाफा मजमूई तौर पर यह बनता है। और अगर हम देखें तो पैसों के साथ कितना इजाफा, पहले होता था कि लोग इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर देते थे लेकिन टैक्स अदा नहीं करते थे, अपनी इनकम ही कम बताते थे या जितनी इनकम बताते थे उतने अखराजात बताकर उसको इक्वलाइज कर लेते थे। लेकिन अब देखा जाए तो जो टैक्स जमा हुआ है इनकम टैक्स की मद में वो 48 अरब रुपए जमा हुआ है, जबकि इसी अरसे के दौरान गुज़िश्ता साल सिर्फ 29 अरब रुपए इकट्ठा हुआ था। और ये जंप जो है ये 63% का जंप है, एक ह्यूज जंप आप इसको कह सकते हैं कि इनकम टैक्स के मैदान में लोग अब पैसे देना शुरू हैं। इसी के साथ साथ अगर हम ये देखें तो अब FBR ने 14 लाख ऐसे अफराद को नोटिस जारी किए हैं जो कि अच्छे पैसे कमाते हैं, आमदन की है, लेकिन वो टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते, उन लोगों को नोटिस जारी कर दिए। अब आप अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते तो आपको 40,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। तो इस सिस्टम में FBR आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों के खिलाफ भी शिकंजा कस रहा है जो मालदार हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान में 70 लाख से ज़ायद हैं जो बड़ा लेविश लाइफस्टाइल रखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनकी मलकियत में हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं और फॉरेन ट्रैवल करते हैं। तो उन तमाम लोगों का पूरा डाटा FBR के पास था, लेकिन FBR ने कभी नियत नहीं की। अब हम उम्मीद करते हैं कि अब नियत कर लें, आहिस्ता आहिस्ता उन सबसे बड़ी 14 लाख मछलियों को पकड़े, उसके बाद फिर 20 लाख को पकड़े, तो हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में जो टैक्स रेवेन्यू है ये बड़ी आसानी से अगले 2 से 3 साल में डबल हो सकता है। और जो पैसे हमें मिलेंगे वो हमारे कर्जे और दीगर खर्चात के बाद हम बड़ी आसानी से कम 1000 अरब रुपया आवाम की फलाह बहबूद पर लगा सकते हैं और अगले 8-10 सालों में पाकिस्तान को UAE सऊदीया जैसा तगड़ी मईशत वाला मुल्क बना सकते हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।